क्या विराट कोहली के कारण जायसवाल का पत्ता टी20 वर्ल्ड कप की टीम से कट जाएगा? क्या विराट कोहली के कारण शुभमन गिल को एक बैकअप ओपनर की तरह खेलना पड़ेगा? अगर विराट कोहली ओपन करते हैं तो रिंकू भैया के लिए टीम में जगह बनती है, और अगर विराट कोहली ने बोला कि नहीं भैया हम तो नंबर 3 पे ही बैटिंग करेंगे, तो रिंकू भैया के लिए टीम में जगह बनती दिख नहीं रही है। ये सारे सवाल इस समय ना सिर्फ आपके और मेरे मन में हैं, बल्कि हमारे इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर, हमारे इंडियन टीम के कैप्टन रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ के मन में भी हैं। दरअसल अभी कुछ समय पहले मीटिंग हुई है मुंबई में इन तीनों के ही बीच में, जिसमें कि खिलाड़ियों की पोजीशंस को लेकर बात करी गई थी। और इसी समय विराट कोहली ने भी टी20 में अगर उनका सिलेक्शन किया जा रहा है तो अपनी बैटिंग पोजीशन को लेकर क्लैरिटी मांगी। और इस समय अगर हम बात करें मौजूदा समय में, तो विराट कोहली आरसीबी के लिए ओपनिंग कर रहे हैं। 350 रन से ज्यादा बना चुके हैं, एक सेंचुरी मार चुके हैं, 2 हाफ सेंचुरी मार चुके हैं। एज एन ओपनर ऑरेंज कैप के होल्डर भी हैं। तो यहां पर चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर का यह मानना है कि विराट कोहली को टीम इंडिया के लिए भी ओपन ही करना चाहिए। हालांकि कई लोगों का यह मानना है कि अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों साथ में ओपनिंग करेंगे तो इंडिया का जो बल्क वाला एक्सपीरियंस है वो ओपनिंग में ही चला जाएगा, और उसके बाद अगर किसी मैच में कोई सिचुएशन ऐसी फंसती है कि ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर को संभालने वाला कोई बड़ा बैट्समैन बचेगा नहीं। अब यहां पर एक बात लेकिन यह भी फंस रही है कि अगर आप कोहली का रिकॉर्ड देखो एज एन ओपनर, वो काफी ज्यादा शानदार है, और वो इस बात को पूरा बैक करता है कि रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए विराट कोहली के साथ में। देखिए, विराट कोहली एज अ प्लेयर बहुत बहुत फाड़ प्लेयर है, और सबसे बड़ी बात जब इस तरह के प्लेयर्स की बारी आती है तब इस तरह के प्लेयर्स को सबसे पहले चाहिए रहती है क्लैरिटी कि भैया हम आखिर किस पोजीशन पे खेलने वाले हैं। पोजीशन से डिटरमाइन होता है कि आपकी गेम की स्पीड क्या रहेगी, किस तरीके से आपको गेम को अप्रोच करना है, बहुत सारी चीजें। और जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो विराट कोहली जिस तरीके से बॉल को टाइम करते हैं, फिर चाहे वो पेस बॉलर हो चाहे वो स्पिन बॉलर हो, वो हर एक बॉलर के लिए एक नाइटमेयर साबित होते हैं। और जब वो तीसरे नंबर पर बैटिंग करने आते हैं तो कई बार वहां पर स्पिनर लगे होते हैं, और आते से ही स्पिनर को खेलना कई बार उतना ज्यादा आसान रहता नहीं। तो ऐसे में वकालत तो इस बार यही की जा रही है कि भैया रोहित शर्मा के साथ में विराट कोहली को ही ओपन करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि विराट कोहली ने कभी इंडिया के लिए ओपन नहीं किया है, तो आपको बता दूं कि अब तक 109 मैचेस जो विराट कोहली ने खेले हैं उनमें से 9 मौकों पर विराट कोहली ने टीम इंडिया के लिए ओपन किया है। एशिया कप 2022 जो कि टी20 फॉर्मेट में खेला गया था, उसमें विराट कोहली ने 122 रन मारे थे, जो कि इंडिया की तरफ से मारे गए सबसे हाईएस्ट स्कोर भी है। तो ऐसा नहीं है कि विराट कोहली ओपन नहीं कर सकते। विराट कोहली ने इन 9 मैचों में 400 रन भी बनाए थे, जिसमें कि स्ट्राइक रेट तो बेहतरीन रहा ही था, लेकिन एवरेज भी बेहतरीन रहा है। तो विराट कोहली अगर चाहें तो ओपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है। लेकिन यहां पर हमको ये डिस्कस ये करना पड़ेगा कि विराट कोहली अगर ओपन करने के लिए आते हैं तो बाकी प्लेयर्स के लिए क्या संभावनाएं बनेंगी। देखिए, अगर हम लोग एक तरीके से ये मान के चलें, अगर हम लोग परफॉर्मेंस के बेसिस पे चलें, तो विकेट कीपर बैट्समैन की अगर हम लोग बात करें तो विराट कोहली के अलावा जो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस समय कर रहे हैं वो है संजू सैमसन एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो अगर हम लोग रोहित शर्मा और विराट कोहली से ओपन करा लेते हैं तो तीसरे नंबर पर आप संजू सैमसन को भेज सकते हैं, चौथे नंबर पर आप सूर्यकुमार यादव को भेज सकते हैं, और इससे जो आपका टॉप 4 है वो पूरी तरीके से सॉर्टेड हो जाएगा। और टॉप 4 आपका सॉर्ट हुआ तो आपका जो उसके बाद का मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर जो आएगा, वहां से कहीं ना कहीं फिर आप ये सोच सकते हैं कि नहीं, अब यहां से हमारी टीम जो है एक मजबूत दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि जब तक आप इन नंबर्स को कहीं ना कहीं एक वो नहीं देंगे कि नहीं यार ये तुम्हारा नंबर, तब तक चीजें ऐसी ही रहेंगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप विराट कोहली को ओपन करने के लिए भेजते हो, तीसरे नंबर पर संजू सैमसन को भेजते हो, चौथे पर सूर्यकुमार यादव को भेजते हो, तो पांचवें नंबर पर आप किसे भेज सकते हो पता है? आप शिवम दुबे को सेट कर सकते हो। देखिए, शिवम दुबे इस समय जिस तरीके के रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हैं, शिवम दुबे को बाहर बैठाना तो कहीं से कहीं तक भी बनता नहीं है। और शिवम दुबे जब पांचवें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है, आप खुद सोच सकते हो कि मिडिल ओवर्स में अगर स्पिनर्स को लगाया जाएगा तो दुबे जी क्या करेंगे स्पिनर्स का। अब पांचवें नंबर पर अगर दुबे जी आ गए तो छठे नंबर पर फिर रिंकू भैया भी आ जाएंगे। छठे नंबर पर रिंकू भैया आ गए तो सातवें नंबर पर अपना ऑलराउंडर खिला सकते हो रविंद्र जडेजा। हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल के लिए फिलहाल यहां पर टीम में जगह बनती दिख नहीं रही। हाँ, शुभमन गिल को आप एज अ बैकअप ओपनर खिला सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद में जायसवाल के लिए जगह नहीं बनेगी। मतलब कि अगर कोहली ओपनिंग करने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह बात क्लियर है कि जायसवाल या गिल में से किसी एक का तो पत्ता कटेगा। रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि कोहली ने जो क्लैरिफिकेशन मांगा है अपनी पोजीशन को लेकर, वो इसीलिए मांगा है कि वो अपने आप को उस तरीके से गेम को लेकर तैयार कर सके। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि शिवम दुबे को लेकर और रिंकू सिंह को लेकर कई लोगों की बातें क्लियर है कि इन दोनों को तो आपको टीम में खिलाना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। अगर हम लोग बात करें विराट कोहली के एज एन ओपनर करियर की, तो विराट कोहली ने आईपीएल की हिस्ट्री में 3,930 रन बनाए हैं ओपनर की तरह खेलते हुए।
135 का इनका स्ट्राइक रेट रहा है और ओवरऑल जो करीब करीब 8 सेंचुरी विराट कोहली ने मारी है, वो सारी की सारी सेंचुरीज विराट कोहली की एज एन ओपनर ही आई हैं। अगर हम टीम इंडिया की भी बात करें तो यहां से भी जो 122 रन इन्होंने मारे थे वो एज एन ओपनर ही आए थे। तो जाहिर सी बात है ये सब चीजें कहीं ना कहीं काउंट तो होती हैं। अगर हम लोग बात करें इनके और स्टैट्स के बारे में, जो इस समय विराट कोहली ऑरेंज कैप होल्डर है, 361 रन वो बना चुके हैं 147 के स्ट्राइक रेट से इस बार के आईपीएल में। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता हो कि यार विराट कोहली ने ओपन किया ही कब है, तो 2008 में श्रीलंका के खिलाफ जब इन्होंने ओपन किया था ओडीआई में, तब इन्होंने एज एन ओपनर ही डेब्यू किया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार बंदे को ओपनिंग का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इन टोटल जो 9 मैचेस अभी इन्होंने खेले हैं इंडिया के लिए एज एन ओपनर टी20 में, उसमें महाशय ने 400 रन ठोके हैं, एवरेज रहा है इसमें 57 का। और सबसे बड़ी बात, जो इनका टी20 करियर का पूरा एवरेज है 51-52 का, उससे ये एवरेज सिग्निफिकेंटली ज्यादा ही है। इसके अलावा 2022 का मैंने आपको बताया ही कि वहां पर क्या होता है। और कोहली का जो स्ट्राइक रेट है, जो इनका करियर स्ट्राइक रेट है कोहली का, वो 138-139 है। और जब यही वो बंदा ओपनिंग के तौर पर खेलने आना शुरू करता है, तब वहां पर इसका स्ट्राइक रेट 161 का हो जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एज अ प्लेयर आपको कंट्रीब्यूट कर रही हैं, प्लस आपको ओपनर के तौर पर खेलने के लिए मजबूर भी कर रही हैं। अगर कोहली रोहित शर्मा के साथ में टी20 वर्ल्ड कप में ओपन करते ही हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो मिडिल ऑर्डर में एक स्पॉट भी ओपन कर देंगे। अब ऐसे में आप रिंकू सिंह को खिला सकते हो, शिवम दुबे को खिला सकते हो, या फिर आप रियान पराग को भी ओपन का मौका दे सकते हो। ओपन तो नहीं, मौका दे सकते हो, क्योंकि रियान पराग भी इस समय बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन रियान पराग की जो सीधा सीधा कंपटीशन है, वो या तो शिवम दुबे से आप कर सकते हो या रिंकू सिंह से कर सकते हो, क्योंकि ये वाली पोजीशन एक अलग ही तौर पर ओपन हो गई। और ये तीनों खिलाड़ी जिस तरीके से इस बार परफॉर्म कर रहे हैं, यहां पर चीजें काफी हद तक सुधर गई। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि इस पूरे सिनेरियो में आपको हार्दिक पांड्या के लिए जगह बनती हुई नहीं दिखेगी। हार्दिक पांड्या ने इस बार ऐसा कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंस भी नहीं दिया है कि यार उस बंदे को आप बोल सको कि नहीं भाई ये तो टीम में हमको चाहिए ही चाहिए। और अब अगर एक आध मैच में परफॉर्म कर भी दिया, तब भी उसके बाद में ये पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख नहीं रही है कि नहीं यार ये सारी चीजें तो यहां पर सेट ही हो जाएंगी। तो इस तरीके से यहां पर टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है। और विराट कोहली के ओपन करने की सूरत में मिडिल ऑर्डर कितना मजबूत हो जाएगा, ये भी एक सबसे बड़ी बात है जो निकल कर आई है। बट हाँ, इस केस में यशस्वी जायसवाल के साथ साथ शुभमन गिल का पत्ता कटने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और जो लोग बोल रहे थे कि यार विराट कोहली एंकर वाली इनिंग निभाएंगे, तो अगर विराट कोहली ने ओपन करने का फैसला किया, तो वो एंकर वाली बात भी फिर आप छोड़ दो, क्योंकि फिर एंकर नहीं होगा, फिर तो ताबड़तोड़ बल्ला चलेगा। रोहित शर्मा वैसे भी एज एन ओपनर पता ही है कि किस तरह का गेम हम लोगों को दिखाने वाले हैं। और रोहित शर्मा को अगर विराट कोहली का साथ मिलता है तो कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी कुछ समय पहले जब विराट कोहली को टीम में खिलाने को लेकर सवाल उठ रहे थे, तब रोहित शर्मा ने इस बात को क्लियर कर दिया था कि भैया उनको विराट कोहली किसी भी कीमत पे चाहिए, बाकी बातें पीने बाद नहीं होंगी, होश में ही होंगी। आपको मतलब समझना पड़ेगा कि विराट कोहली जैसे प्लेयर को आप बाहर नहीं बैठा सकते। लेकिन हाँ, हमारे देश में कई सारे बुद्धिजीवी हैं जो इस तरह के बकवास भी कर लेते हैं। टी20 वर्ल्ड कप की टीम कभी भी लॉन्च हो सकती है, कभी भी बताया जा सकता है, कभी भी घोषणा हो सकती है उसकी आने वाले दिनों में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाले हैं आने वाले समय के। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।